number 29. Today we'll do the numerical. Ayush, Purva, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? शिवम, सौरव, यस सर। है आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है? यस सर। ओपन द पेज नंबर 29. पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन 2. अहमद, ओके मैं Yes, यहाँ sir. पर मैं गिवन दे देता हूँ. मैं देने दो, मैं गिवन दे देता हूँ यहाँ पे ताकि सबको क्लियर हो जाए. यहाँ पे गिवन है v1 वेक्टर. वी हैविंग थ्री वैल्यूज ऑफ v1 वेक्टर 3 i कैप प्लस 4 j कैप plus k cap. Similarly, we having a v2 vector, and our v2 vector should be a I cap minus j cap minus k cap, right? And here we need to do the v1 vector plus v2 vector. क्या सॉल्व कर सकते हो क्या? राइट राइट अहमद, क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या? आंचल, अहमद, अर्जुन, चंदन, कादिर, Yes, मोइन, sir. पूर्वा. पूर्वा, यस सर। कर सकते हो इसे? ट्राई कर सकते हो? यस, ट्राई करते हैं सर। ट्राई करो. नहीं आएगा आई लेट यू नो. हाँ, लेट ओके सर। एवरीवन ट्राई. इन लोगों को ट्राई करने दो, उसके बाद मैं कराता हूँ. Come on guys, start doing it. And if you done, then let me know, huh? आज फर्स्ट लेक्चर किसका है आज? मैम, हु इज द न्यू वन? सर अभी तक वो ज्वाइन ही नहीं हुई है। ओके. सर जयेश, आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है? कहाँ? यस सर. सबको ब्लैक दिख रही है? नो आंचल, सर। शायद नेटवर्क का इशू होगा आपको. एक बार ट्राई करो. मे बी नेटवर्क इशू होने के बाद इस तरीके से ब्लैक दिखते हैं. एक बार एग्जिट होके रीज्वाइन कर लो. कितना टाइम लगता है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में?
And remember it, we need to find out the magnitude of v1 vector plus v2 vector. I said magnitude. सुना आप लोगों ने? Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के कितने फॉर्मूलाज इस चैप्टर में थे? 2. कौन कौन से? कौन कौन से थे? R is equal to root p square plus q square plus 2pq cos theta. राइट. और सेकेंड R is equal to root rx square plus ry square. प्लस rz स्क्वायर, अगर 3 डायमेंशन हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे i j के तीनों है तो मतलब अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, राइट. तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे. अगर एंगल होगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा यूज करोगे, और अगर एंगल नहीं होगा तो क्या यूज करोगे? rx square plus ry square plus rz square रूट में. राइट. तो अभी यहाँ पर कौन सा एप्लीकेबल होगा? सेकेंड वाला. समझे? अब उसके पहले क्या करना है यहाँ पे, जरा समझ लो आप लोग अभी इसको. ये तो गिवन में है हमारे, राइट. तो अगर हमें v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल पाएंगे. सुना आप लोगों ने? सो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस i. इट विल बिकम अ 4i कैप. ये समझे सब? ये स्टेप समझे? यस सर. 4j कैप माइनस j कैप, इट विल बिकम द प्लस 3j कैप. ओके. और ये दोनों तो कैंसिल हो गए. यस और नो? तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही डायमेंशन मिले हैं, तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करता हूं, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होते. ओके. तो ये x की जगह पे है, जो i है वो किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है? x का. और जो j है वो किसका रिप्रेजेंट करता है? y का. मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सुना आप लोगों ने? यस कैसे सर. आया, समझ में आया? 16 प्लस 9 इन रूट, so it will become a how much? 25. रूट से बाहर निकालेंगे 25 को. यस. 5. its answer is 5. समझ में आया? यस That is the सर. magnitude of v1 plus v2. ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक दूसरा दूं मैं तो कर पाओगे क्या? पूर्वा? यस सर. पूर्वा ये क्लियर हुआ? आप लोग लिख लो. Yes, sir. अच्छा, इसी से रिलेटेड दूं तो पूर्वा कर पाओगे आप? Yes, sir. ओके, विल सी. ये पहले लिख लो सब लोग. व्हाट अबाउट अदर? और कौन कौन न्यू था इस चैप्टर में? अहमद, अर्जुन, आयुष. लेट हो आज? यस सर, थोड़ा लेट हो. ये लिख लो फटाफट आयुष. क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 है ये. राइट ऑन फास्ट. धीरज, धीरज आवाज आ रही है आपको? यस सर. धीरज ये समझे ये वाला न्यूमेरिकल? यस सर. ओके ओके. व्हाट अबाउट अर्जुन, हर्ष, कादिर, कशिश, कोमल, मरियम? सर हम्म. सर एक बार रिटर्न समझाओ ना, मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ. कशिश देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज दिए हुए हैं, v1 और v2. ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है. तो 3i प्लस i कितना होगा? 4i 4i प्लस 4j माइनस j हाउ मच? -3. नहीं, प्लस 3j है ना, क्योंकि जो हमारी बिगर वैल्यू है उसके पास प्लस साइन है ना, ध्यान से. और प्लस के माइनस के गेट कैंसिल. v1 v2 कैसे आया, समझ में आया? यस सर. फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया है. तो याद है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? r इज इक्वल टू अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर. तो यहाँ पे 2 ही डायमेंशन है, तो i x को रिप्रेजेंट करता है और j y को.
तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर उसके बाद उनको ऐड करके रूट से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करो। अहमद स्कैन करके भेज दो भाई। ओके सर। जिनका नहीं हुआ है वो लिख लो, और जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करो। सेम फॉर्मेट में है, एक चीज एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा वाला मैं फाइंड आउट करूंगा, मतलब जो एंगल निकालना है। आप लोग एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर ही सकते हो। वैसे देखने जाए तो दोनों ही करना पॉसिबल है। वेरी गुड कशिश, लेट एवरीवन कंप्लीट। कशिश डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो क्या? Yes. डायरेक्शन का भी मैंने फॉर्मूला दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 3, ये देखो अहमद ने भेज दिया। देखा सबको क्वेश्चन? ओके रिद्धि, रिद्धि डायरेक्शन निकाले, नो सर। ट्राई करो डायरेक्शन का। ओके प्राची, व्हाट अबाउट अदर? सर डायरेक्शन ढूंढ रहा हूँ। दोनों। अच्छा, ये याद रखना आज का जो लेक्चर है वो 40 मिनट का ही है, क्योंकि 40 मिनट के बाद अपना लेक्चर ऑफ हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी करो, ठीक है? कादिर क्या भेज रहा है? ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड के टर्म थे, तो मैं V1 V2 को डायरेक्टली प्लस करूँ चलेगा, या फिर मैं Yes. वैल्यूज लिख यस देता सर। वैल्यूज लिख देता हूँ, Yes, वैल्यूज sir. लिख देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे जाएगा तो उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या थे? V1 वेक्टर कितना था? 2i कैप 2i cap minus 3j cap माइनस 3j कैप, राइट। ओके, और V2 minus 6i cap plus 5j cap. Sir, प्लस minus 5j, 6i cap, माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप, राइट। 5j cap. ओके, अब यहाँ पे क्या ढूंढना है हमने? दोनों के एडिशन का पहले मैग्नीट्यूड ढूंढना है, फिर डायरेक्शन ढूंढना है। V1 प्लस V2, तो ये तो इजी है ना, ये यस निकालना सर। तो इजी है। तो क्या होगा? माइनस 4i कैप, राइट। Yes, sir. ओके, Plus एंड 2j प्लस cap. प्लस 2j कैप, ये इजीली हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा ही। Yes. Yes, sir. ओके, -4 स्क्वायर है। देखो ये -4 भी रहा ना तो भी प्लस में ही आंसर आएगा, समझ रहे हो? 16, यस सर। Plus क्योंकि 4. माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, ये बात याद रखना सब लोग, ठीक है? तो कितना हो गया ये? 20 हो गया। 220। तो अभी 20 है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं √20, यस और नो? यस सर।
तो Yes, sir. 20 रखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसी 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 into 5. यस और नो 4 एवरीवन? into 5. Yes, sir. 2 Yes, sir. तो क्या आ जाएगा 2 2 root root 5. 5. राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. 5 को रूट से बाहर निकालेंगे, क्या आएगा? लॉग बुक खरीदा है आप लोगों ने? लॉग बुक खरीदा है? Yes, Yes, sir. sir. रूट निकालो. नो सर. ऊपर स्क्वायर रूट लिखा होगा सबसे लास्ट पेजेस में. देखो स्क्वायर रूट कहाँ पे लिखा है, लास्ट पेजेस में दिए होंगे स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में 5.0 को 0 में चेक करो. ऐसे दिए होंगे कॉलम. तो ये जो 5.0 जहां पे दिख रहा है आप लोगों को, 5.0 को देखो 0 में क्या दिया हुआ है, 2.36 2.236 मिला सबको? सबको मिला? 5.0 को 0 में ही चेक किया है ना, कि कहीं और चेक कर लिया है? यस और नो? आयुष मिला? Yes, sir. 5.0 को 0 में क्या मिला? क्या मिला आयुष? 2.236. Yes, sir. ओके. अच्छा, अगर यहाँ पे 5.1 होता ना तो आप लोग 5 को 1 में चेक करते. अगर 2 होता तो 5 को 2 में चेक करते. 3 होता तो 5 को 3 में चेक करते. समझ में आ रहा है? लेकिन Yes, कुछ नहीं है sir. तो कहाँ पे चेक करेंगे? 0 में. 0. स्क्वायर रूट से कैसे बाहर निकालना है समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो ऑल? Yes, sir. देखो यहाँ पर तो आपका जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है, यहाँ पर उन्होंने बाहर तो नहीं निकाला है, एज इट इज रखा है. लेकिन जब ये आप लोग नीट और जेडबलई में आओगे तो वहां पे अगर ऐसी वैल्यू नहीं रही तो आपको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा. तो 2.236 को 2 से मल्टीप्लाइड कर देना, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल आंसर इतना ही रखेंगे क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो इतना ही है. ठीक है? मिल गया मैग्नीट्यूड? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन का फॉर्मूला याद है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना? हाँ, Yes. sir. आर वाई अपॉन आर एक्स, यही था Yes, sir. फॉर्मूला. Yes, sir. तो आर वाई क्या मिला है हम लोगों को? वाई क्या मिला है? वाई एक्सेस Sir, 2. 2 tan इनवर्स 2. ओके. और यहाँ पर -4, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कैंसिलेशन हो सकते हैं ना? Yes, sir. 1 कैंसिलेशन upon करोगे? -1/2. -1/2. समझ में आ रहा है आंसर क्या लिखना है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/2. Yes, sir. क्लियर हुआ स्टेप? Yes, sir. Sir, मेरा ये आंसर आया था पर रॉन्ग है कि राइट समझ में नहीं आ रहा. क्या? यही आपने बोला ना -1/2 वही आंसर आया. हाँ ठीक है ना, फिर तो राइट ही है. ये लिख लो. अच्छा, यहाँ पर एक और चीज लिखी है विथ एक्स एक्सिस. दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. ये विथ एक्स एक्सिस के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है भाई. क्यों नहीं पूछ रहा? क्या रीजन है उसका? एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है ये? किसी को क्लिक नहीं हो रहा है क्या? एंगल इस तरीके से था, ये थीटा. तो ये जो एंगल है वो किनके बीच में बना हुआ है? tan थीटा और एक्स एक्सिस. मतलब इसको हम लोगों ने रिजल्टेंट दिया था, तो रिजल्टेंट की जगह पे हम लोग tan यूज कर रहे हैं. और ये एक्स एक्सिस है ना,
समझ में आ रहा है? ये जो एंगल है किसके बीच में बना था? रिजल्टेंट एक्सिस और एक्स एक्सिस के मिड में। दैट एंगल विच इज मेड विद द आर एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो आर की जगह पे तो हम लोगों ने 10 यूज किया है, और ये जो एक्स एक्सिस है इसलिए यहां पर लिखा है विथ एक्स एक्सिस। ये समझ में आया कंडीशन? विथ Yes. एक्स एक्सिस क्यों लिखा है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. याद Yes, sir. रखना, वहां पे एंगल बना है इसलिए विथ एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। ठीक है? Yes, sir. क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाएं? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है वहां पे? क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है क्या? Yes, sir. डू इट विच इज डिपेंड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिंपल में बताया था कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को आप लोग हैंडल करोगे। Yes, sir. ओके अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, अच्छा मैं ये करा दूं। ओके तनिष, तनिष मैं बता रहा हूं किस तरीके से ये फॉर्मेट गिवन है। ओके ओके क्वेश्चन मिल गया। जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आई होप सबके पास क्वेश्चन होगा। एंड हियर वी हैविंग अ गिवन a वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। ये गिवन है हमारा। तो आप लोग पहले गिवन लिख लेना, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। i कैप एंड j कैप, राइट? तो यहाँ पे ax और ay और यहाँ पे bx एंड by। तो ax क्या था? i कैप और j कैप। ax क्या है? 2. 2 2 3। अच्छा जिन्होंने कर लिया वो लोग भी देखो, हाँ कंफ्यूजन ना रहे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है एवरीवन। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मतलब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 10. 10। ओके 10 आगे माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 9. 3 9। 9. आई क्रॉस जे है मतलब के कैप होगा, रिजल्टेंट होगा। ये समझे? Yes, sir. तो 10 minus 9 it will remain 1, 1. so 1 multiplied by k K cap. k कैप। समझ में आया सबको? Yes, sir. बस हो गया, आंसर खत्म। ये समझा सबको? इस पे डिपेंडेंट दूसरा क्वेश्चन दूं? हाँ, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सब क्वेश्चन 5 है, शो दैट वेक्टर्स a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। दिख रहा है? एंड b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 5 अपॉन 2j कैप माइनस 3k कैप आर पैरेलल। Yes, sir. पैरेलल मतलब एंगल 0 शो करना है, Yes, sir. तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट में यूज करो। Sir, question एक बार repeat करो ना. क्वेश्चन नंबर 2 में सब क्वेश्चन 5, अहमद कादिर भाई सेंड कर दो क्वेश्चन स्कैन करके। अच्छा अब आप लोग टेक्स्ट बुक खरीद लो भाई, तीसरा चैप्टर खत्म हो रहा है।
कब खरीदोगे? हाँ, सिंपल से टर्म्स हैं एवरीवन, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? तो अगर मैं यस आई कैप जे कैप के कैप, ओके। तो अभी यहाँ पर जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ, टू फाइव माइनस 6 और यहाँ पे 1 क्योंकि सिंगल आई कैप है, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे -3, ये इस तरीके से होंगे। तो मैंने एक एक टर्म आप लोगों को पहले भी दे चुका हूँ, आज मैं फिर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना इन चीजों का। सबसे पहले आई कैप है, तो इन दोनों को हाइड कर दोगे तो जो बचेगा वो लिख लो, 5 नीचे 5/2 -6 -3 माइनस, वेरी गुड कशिश, जी कैप। अगर जी कैप करना है तो जी कैप के लिए ये पूरा हाइड हो जाएगा, 2 1 -6 -3 प्लस के कैप। अब के कैप फाइंड आउट करना है तो ये पूरा स्टेप हाइड हो जाएगा, लिख लोगे 2 1 5 5/2। ये स्टेप समझे सब? यस सर। ओके। अब इसके बाद मैंने जो आप लोगों को कैलकुलेशन बोला था, मैंने क्या बोला था, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। सो आई कैप और यहाँ पे अब 5 × 3 -3 है, 15 यस 15 15 हो जाएगा। ओके, तो -15, राइट? यस और नो? यस सर। माइनस है Yes, ऑलरेडी, 6 -6 है मल्टीप्लाइड बाय 5/2, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5/2, ये हो गया आई कैप, राइट? ऑलरेडी माइनस, 50,000। ठीक है, मतलब जो भी होगा मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो समझने में। ओके, अब यहाँ पे -6 -6, राइट? प्लस ओके के कैप और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5/2 -5। अब तो इजी हो गया। यहाँ पे -15, ये -15, ये -15 कैंसिल, +6 -6 कैंसिल, ओके, और यहाँ पे +5 -5 कैंसिल, तो बचता क्या है? 4 अच्छा, ये कैंसिल मैंने जो डायरेक्ट कर दिया वो समझ में आया? हाँ हाँ, यस यस -15 एक सेकंड, हाँ बोलो। सर -15 क्यों कैंसिल आप- किया था? आपका वॉइस लैग हो रहा है। व्हाट्स योर नेम? सर -15 क्यों कैंसिल किया था? -15, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यस सर। ये प्लस हो जाएगा ना, समझे? 6 5 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, -15 ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो +15, +15 -15 गेट कैंसिल, यस और नो? सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करोगे तो -6 से +6 हो जाएगा और इसे सॉल्व करोगे तो +5 होगा, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे ना, आया ना? यस सर।
यस सर। इतना तो मतलब पूरा इजी कर दिया है मैंने ये। इसी पे डिपेंडेंट दूसरा दूं? yes sir, yes sir, कर लोगे? yes sir, yes sir, सर इसका आंसर क्या है? जीरो। पैरेलल ना, थीटा शुड बी ए जीरो। पैरेलल बोला था मतलब जीरो आना चाहिए आंसर, ठीक है। yes sir, ये क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3 विच इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट। सुना आप लोगों ने, किस पे डिपेंडेंट है वो? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। गाइस इसका पूरा आंसर जीरो है। यहाँ जीरो मतलब पैरेलल। ये अब करूं, समझ में आया कैसे करना है? यस सर। yes sir, ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है, आप लोगों को मैथ्स में भी काम आ जाएगा डिटरमिनेंट में। सर यस, कैलकुलस नहीं है क्या? कैलकुलस पार्ट निग्लेक्ट है। ओ थैंक यू। जो जो छोड़ा हुआ है ना वो निग्लेक्टेड पार्ट है, मतलब इस साल आपके सिलेबस में है ही नहीं वो। लेकिन स्टिल हम लोग कैलकुलस पार्ट को काफी यूज कर चुके हैं, यस सर। ठीक है। मतलब आपको पूरा का पूरा 12th में मिलने ही वाला है वो। वैसे तो मोस्टली मैं सारे जो पार्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको कवर अप कर ही रहा हूँ। बहुत ही रेयर पार्ट है जो इनको मैं छोड़ रहा हूँ, और जो भी छोड़ रहा हूँ मैं वो आगे आप लोगों को 12th में मिलेंगे, डोंट वरी। बहुत ही कम ही चीज ऐसे हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूँ, जिनकी जरूरत नहीं है उनको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी निग्लेक्टेड है इस साल के सिलेबस में। तो अनवांटेड वर्क नहीं करना है, लेकिन हाँ एज पर नीट और जेडबलई के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उसके लिए बेफिक्र रहो आप लोग, ठीक है। यस सर। तो न्यूमेरिकल पता चला कौन सा है? यस सर। करो, सॉल्व करो। क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, और अगर अभी लेक्चर खत्म भी हो जाए ना, 5 मिनट में शायद खत्म हो जाएगा लेक्चर, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, और अगले लेक्चर में आप लोग मुझे बताओगे। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द अनदर चैप्टर आल्सो। सुना आप लोगों ने? yes sir, yes sir, और कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल भी है वो भी नहीं है, क्योंकि जब कैलकुलस ही निगलेक्ट हो गया तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है उससे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे है तो बहुत सिंपल, वो 12th में प्रैक्टिस पे आ जाएगा, डोंट वरी। ओके कशिश, कशिश कर रहे हो खाली मतलब ऐसे ही बोल दे रहे हो? नहीं सर किया। किया, आया? हाँ। इट्स इजी ना? हाँ। इजी है ना? हाँ। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं सर। पूर्वा, व्हाट अबाउट यू? सर कर रही हूँ ट्राई। ओके, क्योंकि लगभग हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं इस पे।
सर आंसर 0 नहीं आ रहा है। आंसर यस सर आंसर तो नहीं number आंसर नहीं आ जीरो रहा आ है। रहा है आंसर क्या आ रहा है? तो नंबर 7 नहीं आ रहा है। 5 और 1 हाँ सर 7 5 -7 होना चाहिए। अब हाँ -7 कैसे? -7 यस सर -7 -7 i कैप -1 -2 -7 प्लस -1 5 प्लस k, ये आया है क्या सबका? यस मैं सर इसका आंसर दे देता हूँ, ये आंसर आना चाहिए बेटा। -7 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर यस सर राइट है? हाँ सर Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. ओके ओके भाई, जिन्होंने नहीं किया वो भी बता दो। आंचल, कुछ लोगों ने तो कर लिया है। धीरज, हर्ष, कादिर, कशिश, कोमल, मरियम, मोहित, मोइन, निर्मिति, प्राची, प्रांजल, पूर्वा, रेशम। डन ऑल? Yes, sir. यस सर ओके गाइस, देन विल स्टॉप हियर टुडे। आपका न्यूमेरिकल पार्ट खत्म होता है। ओके अब अगला जो चैप्टर है वो अगले लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा। एंड विल स्टार्ट मोशन इन प्लेन। ओके Yes, sir. तो जरा पढ़ के आना, देखेंगे कितना पढ़ते हो। सर ये चैप्टर खत्म हो गया ना? यस ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर बाय सर बाय ऑल, बाय ऑल। Thank you, sir. बाय सर थैंक यू सर, बाय सर।